हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ की, और जो टॉपिक है जिसे हिंदी में प्रकरण कहते हैं वो आज है हमारी वीडियो के लंब रेखा, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा और तिर्यक रेखा द्वारा जो कोण बने होते हैं, कौन से कोण होते हैं, उनके नाम क्या है और किस प्रकार वो बराबर होते हैं और कब बराबर नहीं होते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर रेखा। आपने काफ़ी नाम सुना होगा इसका, समांतर रेखा का, पर जो इसकी एग्जैक्ट परिभाषा है और ये क्या होती हैं वो हम पढ़ते हैं। एक ही तल में स्थित ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है, समांतर रेखा कहलाती हैं। ठीक है, समांतर रेखा का मतलब ये तो परिभाषा हो गई। अब समझाता हूँ मैं आपको। समांतर रेखा वो होती हैं जो कितनी भी दूरी तक बढ़ा लीजिए, चाहे आगे की तरफ चाहे पीछे की तरफ, वो कहीं भी प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटेंगी नहीं। यानी कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो कितना भी इन्हें आगे बढ़ा लो, ये ऐसे ही चलती जाएंगी, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और इनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है। मतलब इनके बीच की दूरी अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 होगी, यहाँ भी 3 होगी, और इन्हें कितना भी आगे बढ़ा लो वहाँ भी कितनी होगी, 3 होगी। तो ये समांतर रेखा की पहचान है। एक तो ये कभी भी काटती नहीं है चाहे कितना भी आगे बढ़ा लो, और दूसरी इनके किसी भी बिंदु पर इनके बीच की दूरी बराबर रहती है। अब मैं मान लो इन दो रेखाओं पर विचार करता हूँ, ये रेखा और ये, लग रहा है कि ये समांतर है? नहीं है, क्योंकि देखिए ये थोड़ी आगे बढ़ाओ और ये थोड़ी आगे बढ़ाओ, ये आपस में यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये समांतर रेखा नहीं, इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, जो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं वो प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ मैंने 2 समांतर रेखाएं आपको बना के दिखा रखी हैं। इसमें 1 2 3 4 समांतर रेखाएं हैं, इसमें 2 हैं। समांतर रेखा होने के लिए कम से कम 2 रेखाएं तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा कितनी भी रेखाएं लगातार एक साथ समांतर हो सकती हैं। अब समांतर रेखाओं को कौन से चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं? मान लीजिए मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, इसको AB कह देता हूँ, इसको CD कह देता हूँ। तो समांतर रेखा का चिन्ह होता है कि AB समांतर है CD के। किताब में जहाँ पर ऐसी 2 लाइनें खिंच रही हैं, समझ लीजिए वो समांतर के लिए हैं, और जिन दोनों के लिए कहा गया है वो रेखाएं दोनों समांतर हैं। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ कि AB CD EF GH, तो ये चारों समांतर है, तो चारों को लगातार लिख सकते हैं AB समांतर CD समांतर EF समांतर GH। ठीक है, तो समांतर रेखा क्या होती है और उसे कैसे दर्शाते हैं वो हमने बता दिया है। अब चलते हैं लंब रेखा पर। लंब रेखा क्या होती है? लंब का मतलब है 90 डिग्री का कोण। सीधे सीधे दिमाग में बैठा लीजिए, लंब रेखा मतलब 90 डिग्री का कोण। जब 2 रेखाएं एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करें तो वो रेखाएं एक दूसरे की लंब रेखा कहलाती हैं। मतलब लंब रेखा कैसे मिलेंगी? 90 डिग्री पर। जैसे ये एक रेखा है और ये इस पर कितने मिल रही है? 90 डिग्री पर। जहाँ पर भी किताब में ये ऐसा निशा चिन्ह बना होगा, समझ लीजिए वो 90 डिग्री के कोण के लिए है और वो रेखा लंब है दूसरी रेखा पर। और लंब रेखा को कैसे दर्शाते हैं? मान लो OC लंब है कौन सी पर? AB पर, तो हम लिखेंगे इसे OC लंब है AB पर। ये है लंब रेखा के लिए निशान। किताब में जहाँ भी इस तरह का निशान बन रहा है, समझ लीजिए वो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। अब इसकी बात करेंगे कि ये जो लंब है इस रेखा पर लंब है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक भी लंब है, ये यहाँ से यहाँ तक पे भी लंब है और इस पूरे पर भी लंब है। तो हम लिखेंगे AO लंब है OC पर भी, AO लंब है OB पर भी, और AO लंब है BC पर भी। क्योंकि ये इसके साथ इस वाली, अगर यहाँ से यहाँ तक की रेखा की बात करूँ तो भी 90 डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो भी 90 डिग्री का बना रहा है, और पूरे की बात करूँ तो भी 90 डिग्री का ही कोण बन रहा है। इस रेखा की बात करें तो इसमें जो चारों रेखाएं हैं वो चारों ही 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये रेखा इस पूरी पर भी लंब है, इतने पर भी लंब है, इतने पर भी लंब है। इसी प्रकार ये भी इस पूरे पर भी लंब है, इतने पर भी लंब है और इतने पर भी। पर मैं पूरे पर नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ OD लंब है AB पर। देखिए ये वाली लंब है इस पर, OC भी लंब है AB पर, है कि नहीं? OC भी तो AB पर लंब है। या फिर हम लिख सकते हैं OB लंब है, OB किस पर लंब है? इस वाली लाइन पर, CD पर।
और ओ ए भी किस पर लंब हो सकता है, सी डी पर। ठीक है, तो समांतर रेखा और लंब रेखा आपको समझ में आ गई है। समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती हैं, चाहे कितना भी आगे बढ़ा लो, उनकी दूरी हर एक बिंदु पर समान रहती है। और लंब रेखा वो होती है जो आपस में 90 डिग्री पर काटती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तिर्यक रेखा की। तिर्यक रेखा क्या होती है? तिर्यक रेखा वह रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसमें जो कंडीशन है वो हमें समझनी पड़ेगी। तिर्यक रेखा के लिए सबसे पहले तो रेखाएं दो होनी चाहिए। अगर रेखाएं एक होगी और वो काटेगी तो उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो मैंने आपको बताया था। तिर्यक रेखा के लिए सबसे पहले तो रेखाएं दो होनी चाहिए और वो दो अलग अलग बिंदुओं पर काटनी भी चाहिए। नहीं कि रेखाएं तो दो हैं पर वो एक ही को काट रही है और एक को काट ही नहीं रही है। जिस तरीके से ये चित्र बनाया मैंने, तो ये जो है तिर्यक रेखा नहीं है। कम से कम दो रेखाएं हो, जैसे 3 रेखाएं होंगी तो भी काट दे तो भी वो तिर्यक रेखा है। ये रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं या फिर ये रेखाएं असमांतर भी हो सकती हैं। पर ये रेखा जो होगी, जो काट रही है उन्हें 2 पॉइंट पर या 2 से ज़्यादा पॉइंटों पर, ये देखो 3 पॉइंट पर काट रही है, ये भी 3 पॉइंट पर काट रही है, उन्हें कहते हैं हम तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा पर ही आधारित है हमारे अब अगला टॉपिक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि इसी पर आधारित सवाल हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। तिर्यक रेखा कौन से कोण बनाती है, अब उस कोणों में कौन से कोण बराबर होते हैं, उनके क्या नाम है, वो इसमें देखेंगे हम। देखिए, ये दोनों समांतर रेखाएं मान ली मैंने दोनों कि ए बी, इसका नामकरण कर देता हूँ, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और तिर्यक रेखा का नाम होता है एल। नाम ले लिया मैंने एल। तिर्यक रेखा ज़्यादातर किताबों में कैपिटल वो स्मॉल लेटर्स में लिखी होती है LMN, और समांतर रेखाएं कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती हैं। तो ये दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काट रही है तो हमारे 8 कोण बन रहे हैं। देखो, एक कोण ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 6 7 8, 8 कोण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है या दो असमांतर रेखाओं को भी काटती है तो भी कोण 8 ही बनते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं एक बार दोबारा कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब दो समांतर रेखाओं को काटती है तो कोणों के नाम तो सेम रहते हैं और ये बराबर भी होते हैं। पर अगर दो असमांतर को काटेगी, मान लीजिए मैं इस तरीके से ले लूँ, मैं दूसरे कॉपी पेज पर कर दूँ, मान लीजिए मैं इस तरीके से ले लूँ कि ये दो रेखाएं हैं असमांतर और ये काट रही है तिर्यक रेखा। कोण तो इसमें भी 8 बन रहे कि नहीं बन रहे हैं, पर इसमें ये कोण बराबर नहीं होंगे। नाम इनका यही रहेगा, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे वही होंगे, बस यहाँ कॉमा लगा होगा। अब मैंने बराबर इसलिए लगा दिया क्योंकि ये दोनों रेखाएं मैं समांतर लेके चल रहा हूँ और आपकी किताब में जो सवाल है वो समांतर रेखा को लेके ही हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, बराबर ये कोण जब भी होते हैं जब रेखाएं समांतर हों। अगर समांतर नहीं है तो कोणों के नाम तो सेम रहते हैं पर ये जब बराबर नहीं होते हैं। अब बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण वो होते हैं जिनके मुख एक दूसरे के उल्टी तरफ हों। जैसे 1 का मुंह इधर है और 4 का मुंह इधर है, 2 का इधर है, 3 का इधर है। इन कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और इनके मान आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। पेपर में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, चित्र बना के दे दिया और कह दिया कोण 1 दे रखा है 30 का, तो कोण 4 बताइए। तो आपको अगर शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पता है तो आप बता देंगे कि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो कोण 4 भी हो गया 30 का। तो 1 बराबर है 4 के, 2 बराबर है 3 के, 5 बराबर 8 के, 7 बराबर 6 के। 2 जोड़े ऊपर हैं शीर्षाभिमुख और 2 जोड़े नीचे हैं। ये कोण बराबर होते हैं अगर रेखाएं समांतर हैं। अगर रेखाएं समांतर नहीं है तो ये बराबर नहीं होंगे। फिर होते हैं संगत कोण। संगत कोण जो होते हैं जो एक ही तरफ हों, यानी कि ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर होता है, नीचे वाला नीचे वाले के। यानी कि 1 बराबर है 5 के, 3 बराबर है 7 के, यहाँ लिख दिया मैंने। और इस तरफ ऐसे ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर होगा, यानी कि 2 बराबर होगा 6 के, 4 बराबर होगा 8 के। ठीक, ये होते हैं संगत कोण। अब है एकांतर कोण। देखिए, एकांतर कोणों को 2 भागों में बांटा गया है, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। एकांतर कोण का मतलब है एक इस तरफ वाला कोण और एक इस तरफ वाला कोण। यानी कि कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 3 बराबर होगा 6 के। अंतः का मतलब होता है जो अंदर की तरफ बने हुए हैं, यानी कि अंदर की तरफ एक दूसरे के उल्टी तरफ, एक ऊपर वाला और एक इस तरफ के नीचे वाला। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, इन्हें कहते हैं एकांतर अंतः कोण।
ऐसी बाहर वालों को कहते हैं एकांतर बाह्य कोण, 2 बराबर 7 के और 1 बराबर 8 के। समझ में आ गया आपको? जिनके मुंह उल्टी तरफ हो शीर्षमुख कोण, ऊपर ऊपर वाले के बराबर, नीचे नीचे वाले के बराबर संगत कोण, और ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर एकांतर अंतःकोण, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर एकांतर बाह्य कोण। मेनली तो यही कोण है। इसके अलावा जो यूज होती है प्रॉपर्टी वो ये है कि एक ही तरफ बने जो कोण होते हैं अंदर वाले, उनका जोड़ 180 होता है, वो बराबर नहीं होते। बराबर तो उल्टी तरफ वाले होते हैं, जैसे 4 5 के बराबर है जो बताया अभी। एक ही तरफ वालों का जोड़ होता है 180, चाहे वो अंदर वाले हो चाहे बाहर वाले। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। यानी कि अंतःकोण अंदर वाले एक ही तरफ के, मतलब ये दोनों, 3 और 5 का 180 होगा, 4 और 6 का भी 180 होगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोणों का योगफल भी 180 होता है। बाह्य कोण जो एक ही तरफ बन रहे कौन से हैं? 1 और 7 का 180 होगा, 2 और 8 का भी 180 होगा। तो ये मेनली हमारी कोणों की प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद एक मेन चीज़ और है, रेखीय युग्म या रेखिक युग्म। ये हम इससे पहले भी बता चुके हैं जब हमने कोण को पढ़ाया था कि रेखिक युग्म जो होता है जब दो कोण मिलाकर आधा चंदा या आधा वृत्त बना देते हैं तो उन कोणों का योगफल 180 होता है, चाहे उसमें कितने भी कोण आ रहे हों। तो जैसे ये दोनों मिला के पूरी एक रेखा पर कोण बन जाता है, आधा चंदा बन जाता है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ होगा 180। ऐसे ही ये रेखा है, इस पर ये पूरा बन गया आधा चंदा, तो इनका जोड़ भी 180 होगा। मैंने लिखा नहीं हालांकि, इनका भी 180 होगा और इनका भी। यानी कि जितने भी कोण बन रहे हैं इसमें, जो कि आधा वृत्त बना रहे हैं या आधा चंदा बना रहे हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है। ये भी एक मेन चीज़ है कि कौन से कोणों का जोड़ 180 होता है, कि जो भी रेखा योग बनाते हैं, यानी कि जो भी यहाँ से यहाँ तक पूरी रेखा पर बन जाए कोण, यानी कि रेखा के एक पार्ट शुरू हो गया उसी रेखा पर दोबारा आ जाए, उसमें जितने भी कोण बन रहे हों उनका जोड़ 180 अंश होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने अभी बताई है आपको। इसी सब कोणों पर आधारित सवाल हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में हमने आपको केवल समांतर रेखा, लंब रेखा, तिर्यक रेखा और इन सारे कोणों के बारे में ही समझाया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको अभी भी किसी भी टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ाना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ की वीडियो अपलोड होती रहती है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।